अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरे घर के हालात जो है ना बहुत ख़राब हैं और मेरे ऊपर ना कोई एक फ्रॉड हो गया था जिसका वजह से कर्जा है बहुत ज़्यादा, वो मैं उतार नहीं पा रही हूँ। मेरे शौहर भी एक छोटे से वॉचमैन है तो आमदनी भी कम है जिसकी वजह से कर्जा नहीं उतारा। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि मेरा कर्ज भी उतर जाए और मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएँ। जी डॉक्टर साहब, मैं बहन ये अर्ज़ करूँगा कि इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा कभी कोई हक़ तलफ़ी तो नहीं हुई किसी की, क्योंकि इसकी वजह से भी रुकावट आती है। हम सिर्फ वज़ाइफ़ की तरफ जाते हैं, वज़ाइफ़ की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। औलिया किराम ने बहुत कुछ लिखा भी है। साथ ही साथ कुरान करीम के एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। बेशक ये जो ज़ात गिरामी है रब की, यही काफ़ी है और यही सुनता भी है और यही रहमतों के साथ मसाइल हमारे हल भी करता है। तो हमें इस ईमान व इक़ान के साथ इसको रोज़ाना 151 मरतबा 151 टाइम्स इशा की नमाज के बाद पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इखलास से दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह मसला हल होगा। ठीक है जी, एक और सवाल है ऑडियंस में, क्या पूछेंगे आप? औरतों की औरत अगर एतिकाफ़ करती है तो उस पर कोई पाबंदियाँ आयत हों वो बता दें। खवातीन एतिकाफ़, चूंकि कल से इंशाल्लाह एतिकाफ़ में बैठेंगी तो उसकी पाबंदियाँ कुछ बता दीजिए तकी भाई प्लीज़। जी दूसरा सवाल, पिंपल्स के लिए कोई वजीफ़ा, एक्ने पिंपल्स वजीफ़ा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए है। तकी भाई पहले आप एतिकाफ़ के बारे में। एतिकाफ़ में ये है कि ख़वातीन भी अगर एतिकाफ़ करना चाहें तब उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो मस्जिद ही में एतिकाफ़ कर सकती हैं। अच्छा। जो शरई एतिकाफ़ है वो मस्जिद ही में होगा तो पूरा होगा। अच्छा। वरना ये कि इंसान अमल की कभी भी नियत कर ले और वो पूरा ना हो सकता है। लेकिन खवातीन अगर बैठ तो फिर वो शरई तौर पे उधर जाना पड़ेगा, घर में नहीं होता एतिकाफ। जी जी, फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक ज़रूरी है कि जिस तरह से मर्द एतिकाफ़ के अंदर मस्जिद में बैठते हैं, इसी तरीके से ख़वातीन भी ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर बैठकर एतिकाफ़ करें और उनके अंदर फिर एहतमाम किया जाता है। हमारे यहाँ एहतमाम के साथ बैठते हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी रियायत करना ज़रूरी है और वो करने से एतिकाफ़ बातिल हो जाता है। उसमें एक बात यह है कि नज़दीकी करने से, इस्तिमना से, खुशबू सूंघने से, खरीदो फरोख्त करने से और बहस व मुबाहिसा और मुजादला करने से। अब मैं समझा अल्लामा साहब, खुशबू सूंघने से? जी तो खुशबू तो जी जी, खुशबू सूंघने से भी, जिस तरीके से एहराम की हालत में खुशबू सूंघने से एहराम बातिल हो जाता है, इसी तरीके से एतिकाफ के अंदर बैठकर भी खुशबू सूंघने से एतिकाफ बातिल होता है। और जानबूझकर अगर ये काम किया गया तो गुनहगार भी और साथ साथ एतिकाफ भी बातिल। या एहराम के अंदर मुहरिम के ऊपर आती है, इसी तरीके से एतिकाफ के अंदर मोतकिफ के ऊपर भी कुछ पाबंदियां आती है। लेकिन मसाजिद में तो अक्सर और बेशतर खुशबू और चीजें वो होती हैं, फैली भी होती हैं, लोग आते जाते भी हैं। जब एतिकाफ का वक्त आ जाता है तो उसके अंदर परहेज किया जाता है कि आम हालात के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए इंसान जाए तो उसके लिए बेहतर है कि खुशबू के साथ जाए। ठीक है, लेकिन एतिकाफ के अंदर फर्क हो जाता है क्योंकि एतिकाफ एक तरह से दुनिया को तर्क करने का नाम। माज़रत मैं चाहता हूँ, जो लोग दूसरे आते हैं मस्जिद में या दूसरी खवातीन आती है, उन्होंने तो लगाई होती ढेरों ढेर खुशबू, तो वो भी उसी में शामिल होती है। बस ये कि हमें उनसे इज्तिनाब से करना है कि उनकी खुशबू हमारे नाक। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मस्जिद की बहुत सारी अक़साम है। जामा मस्जिद है या ऐसी मस्जिद जिसमें रेगुलर नमाज नहीं होती, तो उसमें जो सूरत-ए-हाल उलमा ने लिखी है, आलमगीरी वगैरह के फतावे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, फ़िक़्ह हनफ़ी की, उसमें मोतकिफ़ मस्जिद में है और जो ख़वातीन है वो मस्जिद बैत कहलाती है। अच्छा, वो अपने घर में एक जगह मखसूस कर लेती है, उस जगह एहतिकाफ करती हैं और एहतिकाफ की वो पाबंदियां जो बुनियादी तौर पर ख़वातीन पर होती हैं, कोई दुनियावी काम न करना, दुनियावी गुफ्तगू न करना, ज़िक्र अल्लाह में मशगूल रहना और अपने आप को उस जगह तक कोशिश करनी चाहिए महदूद करने की, बशर्ते कि कोई शरई ज़रूरत या हाजत असलिया में दूसरी चीज़ें ना हो, तो उसमें इजाज़त। इमरान भाई ऐसा ही है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा? जी, बस थोड़ा सा फ़र्क फ़िक़्ह हनफ़ी में यही है कि खुशबू सूंघने से ये एतिकाफ हमारा बातिल नहीं होता और हमारे यहाँ घर के अंदर मस्जिद के अंदर एतिकाफ हो सकता है। तो बाकी ये कि जो खवातीन का अयाम होते हैं अगर वो हम तो उसमें ज़ाहिर है उसमें एतिकाफ। चेहरे की खूबसूरती का उनको प्लीज वजीफा बता दीजिए। या नूरू ये वजू के दौरान पढ़ लिया करें, जब चेहरे में पानी छींटे दे रही हो तो या नूरू। ठीक है बेटा, आपको मिल गया जो आप। ठीक है जी, कॉल शामिल करेंगे जी। कॉल पे कौन है हमारे साथ? कॉल ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉल की जाने पड़ेंगे, लेकिन ऑडियंस में से जो कोई और सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज वो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने 2002 में ना अपने बेटे को सफेद बाट की दुकान बनवा के दी थी, यानी कि जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ खर्च कर दी थी। आज ये वक्त आ गया कि हम किराए के घर में जुड़ रहे हैं और बच्चा हमारा बिल्कुल बेकार हुआ, कोई काम भी नहीं करता, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं बहुत परेशान हूँ बेटे की वजह से। जी, इनको कोई वजीफा प्लीज इमरान भाई। वजीफा कुछ जी
कोई अमल नहीं तो बच्चा अल्लाह ताला आपकी बच्चा मुश्किलें नाफरमानी आसान करे कर रहा है। मेरी बहन। जी। समझ में आया? बच्चा नाफरमान हो बेटा गया। माशाल्लाह मेरा नमाजी परहेजी है, 5 जी, वक्त जी। का नमाजी, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। बस तो उसका देखिए, जिस काम हाँ। में हाथ डालता ना वो काम ही खत्म चले हो जाता है। 313 मरतबा आप भी और आपका बेटा भी रोज आना। आजकल तो रमजान शरीफ है और बड़ी रातें शुरू होने वाली। अल्लाह समद इसकी तस्बीह पढ़ा करें 313 मरतबा, ज्यादा भी चाहे तो ज्यादा भी पढ़ सकती हैं। अल्लाह समद, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द हालात को बदल देंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं उनको कोई बता देती हूँ ना, वो जी। मेरे से बहस करने लग जाते हैं। वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, कुरान में और हदीस की इतनी किताबें पढ़ चुके, इतने वो जी। कर चुके हैं। तो फिर बहस क्यों करते हैं आपसे फिर वो? और मेरी समझ में नहीं आता उसके काम में क्या मसला है। हाँ, अल्लाह समझ पड़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है माजी की आपको लिख के भी दे सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इमरान भाई यहाँ पे लिख के आपको दे देंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आपके साथ बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी दुआएं हैं। कोई और ऑडियंस में सवाल? एक सवाल हमारे पास जो कॉल ड्रॉप हो गई, उन्होंने ये फरमाया कि नमाज पढ़ने से कहा यह जाता है कि बुराइयों से रोकती है नमाज, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग बुराई भी करते हैं और नमाज मामूल के मुताबिक अदा भी करते हैं। और ये भी एक सवाल, और फिर कॉल भी शामिल कर लेते हैं साथ ही। जी फरमाइए, कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरा सवाल था कि अगर वजू के दौरान, अगर रोजे की हालत में है, वजू के दौरान अगर उल्टी हो जाती है, क्या इससे रोजा टूट जाता है या नहीं? ठीक है, जो कै अगर हो जाए इमरान भाई, रोजा जी, हमारे यहाँ फिक़ह हनफी में रोज़ा नहीं टूटता, इल्ला ये कि कै अगर आए मुँह तक उसे फिर वापस पलटा ली हलक के अंदर तो टूट जाएगा, लेकिन वैसे खुद बखुद कै जितनी भी हो जाए। लेकिन इमरान भाई जो एक बीमारी का लेवल बहुत बढ़ जाए तो कै पे कै आ रही होती है और बार बार तबीयत खराब होती है, फिर तो रोज़ा खोल देना चाहिए। तो रोज़ा खोल देना चाहिए। तकी भाई आप फ़िक़्ह जाफ़िया में ऐसा है कि तकरीबन यही बात है कि अगर बेख्तियारी तौर पर कै आई है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन इंसान कोई ऐसी हरकत करे और कोई ऐसा काम करे कि जिससे जानबूझकर उसको कै आए तो उससे रोजा बातिल होता है। इसी तरीके से अगर कै आई है उसको निगल लिया है तो भी रोजा बातिल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी सवाल का जवाब जो फोन पे वो ड्रॉप हो गई थी कि नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन बुराइयां भी कर रहे हैं। देखिए, ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये तो मेरा रब कह रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, ये नसे कतई अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया इंसान को बुराइयों से, खराबियों से, फवाहिश से रोकती है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और इरादे। अल्लाह ने ये फरमा दिया कत्ल एक गुनाह है, लेकिन इंसान कत्ल कर रहा है, तो इसमें नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रब के अहकामात की तरफ ना जाइए। जो शख्स कर रहा है ये उसका ज़ाती फ़ेल है, वो गुनाहगार है और इस गुनाहगार वो इसका जवाबदेह होगा। दूसरी बात ये है कि वो रोल मॉडल नहीं है कि आप एक आदमी को देखें, आप उन लोगों की तरफ भी देखिए जिन्होंने नमाजों के जरिए रब की कुर्बत हासिल की और इंसानों की इतनी खिदमत की कि मरने के बाद भी आज उनकी कब्रें जिंदा है। तो आप अच्छाई की तरफ देखिए, मनफी पहलू तो हर जगह मिलता है, क्योंकि मनफी पहलू दिखाने के लिए शैतान है और अपनी जात को दिखाने के लिए रहमान है। और कुरान में जो नमाजों का वापस मोड़ देने का वो भी तो जिक्र है, और उन नमाजों का जो एक आयत भी उस पे है पूरी कि खराबी है उन नमाजियों जो दिखावा करते हैं, जो दिखावे की बुराई है। वो तो सारे अमाल जो है वो अमाल सालेहा नहीं है, वो अमाल रज़ाइल है, वो वापस लौटा दिए जाएंगे। जी, एक छोटी सी हदीस में आपकी खिदमत पेश करूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन सल्ला रकअतैन यअलमु मा यक़ूलु फ़ीहिमा इनसरफ़ फ़लैस बैनहु व बैनल्लाहि ज़ंबुन इल्ला गफ़र लह। अगर कोई शख्स 2 रकअती नमाज भी ऐसे पढ़े कि वो जानता हो कि क्या कह रहा है, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या कह रहा है, इंसरफा जब वो नमाज से फारिग होगा तो फलैस बैनहु व बैनल्लाहि ज़ंबुन इल्ला गफ़र लह, तो कोई भी गुनाह उसकी और खुदा के दरमियान नहीं होगा जिसको कि माफ ना कर दिया गया। क्या ही बात है, तो नियत और दिल से करेंगे तो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का वाक़या याद आया मुझे जी कि मौला कायनात वो जो ना जब उनको कोई तीर भी लग जाता था, कुछ हो जाता था, तो हज़रत फरमाते थे मैं नमाज की नियत बांध रहा हूँ तो फिर तुम मेरा तो फिर निकालना, वाह, ताकि ऐसा राब्ता रब से जुड़ा कि दुनिया का होश नहीं रहा। अब ऐसी नमाज कोई पढ़े तो फिर क्या ही बात है। लाहौर से कौन सी इमराना साहिबा की फरमाई। जी इमराना साहिबा क्या पूछेंगे आप, फिर ऑडियंस की तरफ भी बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मैं आपके बहुत फैन, आपके ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सवाल है जी आपके पास कोई? मैंने हाँ जी सवाल मैंने किया था, जो लोग उम्रा करके आपके आते हैं फिर आके फिर
کے آتے ہیں یا حج کر کے آتے ہیں اور دوبارہ سے وہ زندگی کے جو معمول ہیں, اگر کوئی بھی بے ایمانیاں چل رہی ہیں, کوئی بھی دکانداری چل رہی ہے, کوئی اور اس طرح کے کام چل رہے ہیں, پھر گم ہو کے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ عمران بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں, وہ بہرحال انسان ہے, اپنے طور پہ جان بوجھ کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں آنا چاہیے. پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں سے جب حج یا عمرہ کر آئیں تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے نیو بورن بیبی, کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے, اس کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر بھی انسان ہم نہا دھو کے گھر سے نکلتے ہیں, صاف ستھرے ہوتے ہیں, شام کو جب واپس لوٹتے ہیں پھر میل کچیل ہماری باڈی پہ آ جاتا ہے. انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر درگزر کرنا چاہیے اور پھر توبہ کرتے رہنا چاہیے. کسی آڈینس میں ایک سوال ہے, وہ کر لیجیے پلیز. کون پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ایک آواز. السلام علیکم عمران بھائی, میرا آپ سے یہ سوال کو نا بعض دفعہ بڑے بڑے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتے, تو حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی ایسی دعا بتاتے ہیں؟ ابھی ویسے ہی ایگزام ہونے والے ہیں بچوں کے. جی, سورہ رحمان کی شروع کی جو آیت ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, یہ 4 آیتیں سورہ رحمان کی ہر گھر میں سب کو یاد ہوتی ہیں. ان آیات کو جتنا بھی ہو سکے مائیں بہنیں وہ پڑھ کے بچوں کو, یا خود بچہ پڑھ لے تو ویل اینڈ گڈ, سب سے اچھی بات یہ پڑھ کے شروع کروائیں, پانی میں دم کر کے پلائیں, اور بچہ جب پیپر دینے بیٹھے تو اس کو اقرا کا لفظ سکھا دیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ پہلا جو لفظ ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ سب بڑے چھوٹے سب کے لیے بڑا پاورفل ہے. یہ پڑھتے رہیں, پیپر دیتے رہیں, اسٹڈی کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور اچھا علم نافع اس کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ایک کال شامل کریں گے جی. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ نعیم صاحب ملتان سے. جی فرمائیے نعیم صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. احسن بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی, مالک کا کرم. احسن بھائی میں ایک تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کے ڈرامے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی, تھینک یو. تو میرا سوال 2 ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اس میں برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے بالکل صحیح ہے, یہ تو اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے. اس کا ہم کیا آپ کو وظیفہ لے کے دیں, وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ تقی بھائی کیا کریں ایسا؟ 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ نماز کے وقت اپنے ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں وہ معمولی نہیں ہے. جب ہم کسی عام سے انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر مراتب بڑھتے جائیں, کوئی بڑا انسان ہو, کوئی استاد ہو, تو پھر اسی توجہ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر رب العالمین ہے جس کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں جس ذات کے سامنے کھڑے ہیں, پھر جو زبان سے جملے ادا کر رہے ہیں وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے. ان جملوں کے اوپر بھی توجہ کریں کہ اس کے ترجمے کیا ہیں, اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیالات ٹھیک ہے. جس طرح امام علی کا ایک کال میرے ذہن میں اچانک سے آیا کہ وہ کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں بے شک تو میں قرآن نماز پڑھتا ہوں میں, اور جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں کہ تاکہ یہ پتہ چلے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, پھر ہم سبھی بھائی کی جانب پڑھیں گے. جی حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دنیاوی خیالات آتے ہیں. تو حضور نے بہت خوبصورت جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ یہ خیالات جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں یہ فطری ہیں, ان پر توجہ نہ دو کیونکہ شیطان تمہیں بھٹکانا چاہتا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی سبھی بھائی, بسم اللہ.